फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। तो हमारा टाइप्स ऑफ कल्चर दो तरह का होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। एक तो होता है मीडियम के अकॉर्डिंग कि आपने उसको मीडियम के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया है, और दूसरा हमारे पास होता है डिपेंडिंग अपॉन द पार्ट यूज फॉर कल्चर, यानी जो हम प्लांट का पार्ट यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह से क्लासीफाई किया है इसको। फर्स्ट हमारे पास होता है सेलुलस कल्चर, सेलुलस कल्चर होता है, और दूसरा हमारे पास होता है सस्पेंशन कल्चर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेलुलस कल्चर क्या होता है, तो इसके काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं और कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं सेलुलस कल्चर को, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे पास सेलुलस कल्चर, इसके वेरियस स्टेप्स होते हैं, इसमें हमें 8 स्टेप्स इंक्लूड किए हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल। फर्स्ट आपको एक्सप्लांट मटेरियल चाहिए। एक्सप्लांट मटेरियल आपके पास प्लांट से आएगा। आप प्लांट का कोई भी, जैसे आपने लीफ ले लिया, रूट ले लिया, कोई भी आपने एक्सप्लांट मटेरियल लिया, ठीक है। तो सेकेंड हमारे पास है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। अब देखो, आपको उसी प्लांट के अकॉर्डिंग उसके कल्चर मीडिया को आपको प्रिपेयर करना होगा, सिलेक्शन करना होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस स्टेरिलाइजेशन। जो प्लांट आपने एक्सप्लांट मटेरियल लिया है, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आपने एक एक्सप्लांट मटेरियल लिया था, वो था आपके पास सपोज को लीफ है आपके पास, ठीक है। अब उस लीफ का आपको कल्चर मीडियम डिसाइड करना होगा कि कैसा आपको कल्चर मीडिया इसके लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसको सरफेस स्टेरिलाइजेशन, यानी जो लीफ है हमारे पास इसको सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना होगा। फोर्थ स्टेप हमारे पास है कि यहाँ पे फोर्थ स्टेप प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट। आपको एक्सप्लांट प्रिपेयर करना है। वो कैसे प्रिपेयर करोगे, जैसे आपके पास ये सरफेस स्टेरिलाइजेशन हो गया। सरफेस स्टेरिलाइजेशन के बाद आपके पास ये लीफ आ जाएगी, आप बोल सकते हो सरफेस स्टेरिलाइज लीफ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। जो आपके पास स्टेरिलाइज लीफ है इसको कट करेंगे। इसको कट भी एक तरह से नाइफ होता है, इसको हम स्टेरिलाइज नाइफ बोलते हैं, उसके साथ हम इसको कट करते हैं। उसके बाद हमारे पास बन जाता है एक्सप्लांट। अब उस एक्सप्लांट को आपने ले लेना, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन क्या होता है, एक तरह से ट्रांसफर करते हैं हम उसको इन अ कल्चर मीडिया, ठीक है। तो इनोकुलेशन यू कैन से ट्रांसफर ऑफ अ एक्सप्लांट इन अ कल्चर मीडिया। आप जब कल्चर मीडिया के अंदर आप उसको, जो आपके पास एक्सप्लांट है उसको जब ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इनोकुलेशन। तो इनोकुलेशन प्रोसेस आप लर्न करके रखना कि एक तरह से टर्म हो गया आपके पास कि आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं कल्चर मीडियम के अंदर एक्सप्लांट को। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक्सप्लांट था, एक्सप्लांट को हमने क्या किया, एक जो हमारे पास सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया था उसके अंदर हमने इस एक्सप्लांट को डाल दिया, ठीक है। और ये उसको ऊपर से आपने देखा भी होगा जब आपने माइक्रोबायोलॉजी में बनाए होंगे स्लाइड्स वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पर आपने इसको कॉटन प्लग के साथ ऐसे कवर भी किया होगा, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के लिए। उसके बाद फिर इसको कॉटन प्लग से बंद करके, ठीक है, देखो इस प्रोसेस क्या बोला है यहाँ पे, इनोकुलेशन। उसके बाद हमारे पास होती है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होता है, इसको एक तरह से इंक्यूबेशन में आप इसको रख देते हो, इंक्यूबेटर्स होते हैं आपके पास। तो इंक्यूबेटर से जब इसको रख दो तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, सेलुलस। अब सेलुलस क्या होते हैं, एक तरह से मास ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। सेलुलस क्या होते हैं, मास ऑफ सेल। देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स आई है। फर्स्ट हमारे पास एक्सप्लांट, एक होता है एक्सप्लांट मटेरियल। एक्सप्लांट मटेरियल क्या होगा, जो जिससे आपने वो मटेरियल लिया है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट मटेरियल, ठीक है। तो आपने लीफ लिया है, उसके बाद हमने इसको बोला एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होगा, एक तरीके से आप जब उसको कट कर देते हो स्टेरिलाइज्ड नाइफ के साथ तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक्सप्लांट। नेक्स्ट हमारे पास होती है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन क्या होता है, जब आप इसको एक्सप्लांट को आप एक सेमी सॉलिड यानी उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में इसको आप डाल देते हो तो क्या बोलते हैं उसको, इनोकुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है, एक तरह से इंक्यूबेटर में उसको रख देते हो कुछ टाइम के लिए फॉर फ्यू वीक्स। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर आपके पास सेलुलस फॉर्म हो जाता है। सेलुलस क्या होता है, आपके एक तरीके से मास ऑफ सेल होती है, ठीक है, यानी एक तरह से ये देखो यहाँ पे मास ऑफ सेल जनरेट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास इंक्यूबेशन भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सब कल्चर ऑफ द सेलुलस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब कल्चर करते क्यों हैं, अब सब कल्चर इसलिए करना होता है, देखो आपने इस सेलुलस को ग्रो करने के लिए इसके अंदर न्यूट्रिएंट डाले थे, ठीक है। अब वो न्यूट्रिएंट्स एक टाइम के बाद ख़त्म भी हो जाएंगे। अब इस न्यूट्रिएंट को मतलब आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट की फ्लो के लिए आप सब कल्चरिंग करते हो। अब सब कल्चरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एक टाइम के बाद इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो सेलुलस है ये एक तरह से आप बोल सकते हो ग्रो नहीं हो पाएंगे आगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको सब कल्चर में डाल देते हैं, यानी दूसरे न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर डाल देते हैं इसको, तो उसको क्या बोलते हैं, सब कल्चर ऑफ सेलुलस। तो ये हमारे पास है सब कल्चर ऑफ सेलुलस, यानी इसको किस लिए आप सेलुलस करते हो, मेंटेनेंस ऑफ सेलुलस ग्रोथ, कि जो हमारे सेलुलस है उससे ग्रोथ बनी रहे। तो हमारे पास जो सेलुलस था, ठीक है, हमने उसको लिया,
और उसको कट कर दिया स्मॉल पीसेस के अंदर। जब हमने स्मॉल पीसेस के अंदर कट किया तो हमारे पास मतलब एक तरह से स्मॉल पीसेस के सेल्स हमारे पास फॉर्म हो गए, ठीक है। और इस स्मॉल पीसेस को हमने फर्दर जो हमारे पास फ्रेश न्यूट्रिशन मीडिया था, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया, उसके अंदर हमने इसको डिप कर दिया, मतलब एक तरह से रख दिया और उसको फिर ग्रो होने के लिए उसको एनवायरनमेंट दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम सेलुलस। तो अब इसमें रीजनरेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, ये जो सेलुलस है ये फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, यानी रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप देखो यहाँ पे जो लीव्स बन गई है इसकी, ठीक है, यानी जो आपका सेलुलस है वो रीजनरेशन शुरू हो गई है उसकी। अब देखो यहाँ पे रीजनरेशन में क्या होता है, अगर आपको क्या होता है रूट चाहिए, ठीक है, रूट फॉर्म पहले चाहिए, तो आप इसके अंदर ऑक्सिन डाल दो। ऑक्सिन किस लिए होता है, रूट के लिए होता है। और अगर आपको क्या चाहिए, शूट पहले चाहिए, शूट फॉर्म, ठीक है, तो आप इसके अंदर डाल दो साइटोकाइनेस, ठीक है। ये चाहिए आपको शूट के लिए, जो शूट्स फॉर्म होते हैं, रूट होते हैं, शूट्स होती हैं, ठीक है। रूट क्या होती है, जो कि आप पता ही है रूट क्या होती है आपको, ठीक है। शूट्स जो ऊपर फ्लावर्स वगैरह जो पत्तियाँ वगैरह उगती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शूट। तो अगर आपको शूट चाहिए तो आप इसके अंदर क्या डालोगे, साइटोकाइनेस का मीडियम तरह से, ठीक है, साइटोकाइनेस के अंदर डाल दोगे। और ये क्या होते हैं, आपकी तरह से होमो रेगुलेटर आपने पढ़ा होगा ना, रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर अगर आपने पढ़े तो वहाँ पे हार्मोन्स थे, तो ऑक्सिन एक हार्मोन था। तो ऑक्सिन किस लिए होता है, रूट के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आपको ऑक्सिन आप पहले डालोगे इसके अंदर तो आपके पास रूट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो मान लो आपने यहाँ पे ऑक्सिन डाल दिया, पहले ऑक्सिन आपने पहले डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास रूट्स पहले बन जाएंगे, रूट्स पहले बन जाएंगे इसकी, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर क्या करते हो, उसके बाद क्या करते हो, अगर शूटिंग मीडियम डालते हो उसको बोलते हैं, अगर आप रूटिंग मीडियम डाल रहे हो तो रूट पहले बनेगी, यानी ऑक्सिन डाल रहे हो। अगर आप उसके अंदर साइटोकाइनेस डालोगे, ये साइटोकाइनेस अगर आपने डाल दिया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, शूट्स बन जाएंगे, यानी इसकी लीव्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लीव्स शूट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम सेलस। तो ये था हमारा सेलुलस कल्चर, ठीक है। तो हमने इसमें सेलुलस कल्चर के स्टेप्स देखे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कैसे इसको ग्रो कराया जाता है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।